सेहत है तो जिंदगी है, और जब सेहत की बात होगी तो पुखराज एलोवेरा से शुरुआत होगी, जो न केवल आपको बीमारियों से बचाए बल्कि स्वस्थ और खूबसूरत भी बनाए। पुखराज। जिंदगी की भागदौड़ से कभी थकावट न हो, जिम्मेदारियों और आशाओं से कभी तनाव न हो, इसीलिए रोज पीजिए पुखराज नोनी जूस। ये शरीर से टॉक्सिन साफ कर आपको भरपूर ऊर्जा देता है, जिससे आपको मिलती है तन की शक्ति और मन की शांति। पुखराज नोनी जूस, ताकत शुद्धता की। सेहत है तो जिंदगी है, और जब सेहत की बात होगी तो पुखराज एलोवेरा से शुरुआत होगी, जो न केवल आपको बीमारियों से बचाए बल्कि स्वस्थ और खूबसूरत भी बनाए। पुखराज। किवें चाचा कैम है? ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਤੀਜ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਉਹ ਟਰੱਕ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਟਰੱਕ, ਉਹ ਪਤਾ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਊ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੱਗਦਾ ਚਾਚਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਐਸਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਤਲੀ ਤੇ ਸਰੋਂ ਜਮਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਰੋਂ। ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਚਾਚਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨਿੱਕੇ ਦਾ ਠਾਹ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਠਾਹ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਪੀਆਰ ਮਿਲੀ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀਆਰ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕਿਤੇ ਜਗਾੜ। ਸੌਰੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀਆਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਇਲਸ ਕੋਚਿੰਗ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 1800 137 80 88 ਤੇ ਕੱਲੀ ਮਿਸ ਕਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ। ਚੱਲ ਵੀ ਛਿੰਦਿਆ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਵੀ ਪਵਾਵਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਬਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ। याद रखो, मालवे दे नंबर 1 वीजा कंसल्टेंट SBE वीजा एंड इंस्टीट्यूट, कॉलेज रोड, फरीदकोट, डॉक्टर केर सिंह कंप्लेक्स, कोटकपूरा रोड, श्री मुक्तसर साहिब। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं प्रिया राजवंश लेके हाजिर हाँ तुहाडा अपना शो पंजाब टू प्रदेश। दोस्तों हर हफ्ते जिवें असीं कोई ना कोई मुद्दा लेके गल करदे हां, इस हफ्ते असीं गल करांगे कैनेडा दी पीआर बारे। साडे नाल इस टाइम स्टूडियो विच मौजूद ने पंकज बिस्ट, जो कि SBE वीजा इंस्टीट्यूट के मैनेजर हैगे है पीआर डिपार्टमेंट दे विच। सानू काफी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उन्हां तो कैनेडा तो रिलेटेड पीआर दी, सो असीं उन्हां नूं काफी कुछ पुछांगे ते तुहानूं इन्फॉर्मेशन दिंदे हां। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल सर, तुहाडा बहुत-बहुत स्वागत है साडे शो दे विच। सो सब तो पहला असीं जानना चाहांगे, जिवें असीं कैनेडा दी पीआर बारे गल करन वाले हां, पीआर की चीज है? बेसिकली पीआर स्टैंड्स फॉर परमानेंट रेजिडेंसी। अभी अगर आप किसी इंडिया से आपको बाहर जाना है, कनाडा नहीं किसी और कंट्री भी हो, पीआर आप इजीली अवेल कर सकते हो। कुछ कंडीशंस होती हैं उसके बारे में, वन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसकी। जब पीआर की रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो आप उसकी रिक्वायरमेंट्स बताइए और उसका प्रोसीजर बताइए। बेसिकली 4 एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे जिनको हमें कंसिडर करना चाहिए। आपका एज, आपका एजुकेशन, आपकी वर्क एक्सपीरियंस और आपकी आइल्स का स्कोर। सो इन चारों भी एस्पेक्ट्स के बेसिस पे आपकी एक पॉइंट कैलकुलेशन होती है। आप किसी भी कंट्री की पीआर के बारे में बात करेंगे, हर कंट्री की एक अपनी पर्टिकुलर पॉइंट कैलकुलेशन होती है। आप अगर उस पॉइंट क्राइटेरिया को मीट करते हैं, सो आपको इजीली पीआर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पीआर का प्रोसीजर क्या है? पीआर देखिए, कनाडा की अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं, पीआर कनाडा में देयर आर मेनी वेज टू पीआर। सो वी कैन नॉट टॉक अबाउट ऑल दोस एज ऑफ नाउ, बट हाँ उनमें से कुछ हम जो स्पेसिफिकली आजकल काफ़ी लोगों के दिमाग में भी है, लोग उसके बारे में बात भी करते हैं। वन ऑफ देम इज नोन एज एक्सप्रेस एंट्री। एक्सप्रेस एंट्री क्या चीज़ है? क्योंकि पीपल दे लव इट अ लॉट, सो व्हाट इज स्पेशल अबाउट एक्सप्रेस एंट्री? सी, एक्सप्रेस एंट्री के अंदर एक चीज़ जो बहुत अच्छी है वो ये है कि एनीबडी कैन अप्लाई फॉर पीआर। Which means anybody means there are more than 500 occupations जो अपना पीआर अप्लाई कर सकते हैं। तो जब पीआर के लिए अप्लाई करते हैं, कुछ डिफरेंट तरीके या वेज जिन्हें हम कहते हैं पीआर अप्लाई करने के, वो जरा बताएं हमें। ओके, सी क्या होता है इसमें, एक्सप्रेस एंट्री के अंदर ही आपके 4 अलग अलग प्रोग्राम रन कर रहे हैं, नोन एज FSWP, दैट स्टैंड्स फॉर फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। बेसिकली ये सभी कैटेगरी जो भी आपकी स्किल्ड वर्कर के अंदर आते हैं, वो इसके थ्रू अपना पीआर अप्लाई कर सकते हैं। स्किल्ड वर्कर में कौन सी कैटेगरी आती है? स्किल्ड वर्कर बेसिकली आपके इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, नर्स और ITs,
There are many. There are more than, as I said, more than 500 occupations, Okay. which was launched in 1st January 2015. Okay. And the other three categories? Other three categories known as PNP, that's called Provincial Nominee Program. Out of that, people are much aware about Manitoba Immigration Program. ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀਆਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟਸ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ SBE ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੀਅਰਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ SBE ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ व्हेन इट कम्स टू मैनिटोबा मैनिटोबा का सबसे ज्यादा नाम है व्हेन इट कम्स टू कनाडा एवरीबॉडी वांट्स टू अप्लाई फॉर PR इन मैनिटोबा So what is the speciality about applying PR in Manitoba? देखिए रूल तो ऑलवेज हमेशा सेम ही रहते हैं चाहे वो मैनिटोबा के लिए हो या किसी और प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के लिए हो बट एक जो बेनिफिट था आई विल कॉल इट वाज देयर बिफोर कि वहाँ से कोई भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है वो आपका फ्रेंड हो आपका फर्स्ट कजन्स हो आपके रिलेटिव्स हो कोई भी पहले इसको आपको स्पॉन्सर कर सकता है इट वॉज क्वाइट ईजी कि आप मैनिटोबा की PR ले सकें बट अभी कुछ चेंजेस आ चुके हैं इस साल से उन्होंने प्रोग्राम को बहुत चेंज कर दिया है जिसमें अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप जो है वो आपके रिलेशन से नहीं हो आपके रिलेटिव या फर्स्ट कजन नहीं है तो आपको इतना कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता उसमें ओके सो व्हाट इज द एक्चुअल टाइम ऑफ अप्लाइंग PR? देखिए PR में ना स्टेजेस होती हैं आप पूरे PR को एक साथ क्लब नहीं कर सकते ओके फर्स्ट स्टेज आपकी क्लियर होती है अगर हम मैनिटोबा की बात करते हैं इट्स नोन एज EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जिसके अंदर आपने अपनी सारी डिटेल्स जो हैं आपके एक्सपीरियंस एज एजुकेशन की वो आप लॉन्च करते हैं उसके बाद अगर आपने जैसे फाइल लॉन्च किया आप वेट करते हैं वहाँ से लेटर ऑफ एडवाइस टू अप्लाई के लिए शॉर्ट फॉर्म में LAA बोलते हैं उसको आपका LAA आने तक का टाइम ड्यूरेशन इट कैन बी अ डे अ वीक अ मंथ और प्रॉब्ली एन ईयर डिपेंड्स कि आपका उसमें स्कोर कितना है क्योंकि मैनिटोबा PR के लिए स्पेसिफिकली आपको 60 पॉइंट्स पहले बनाने होते हैं आपकी इन चारों भी चीज़ों के बेसिस पे आप प्रोफाइल को अपनी सबमिट करते हैं फिर आपकी एक अनदर कैलकुलेशन है जिसमें आपको 1000 पॉइंट्स में से जो ज़्यादा स्कोर करता है उसको पहले एक कॉल लेटर आती है सो ये जो 60 पॉइंट्स और 1000 पॉइंट्स है ये क्या चीज़ है ये देयर आर 2 क्राइटेरियाज वन इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अनदर इज नोन एज सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको अप्लाई करने के लिए यू शुड हैव 60 पॉइंट्स आप अपना केस अप्लाई कर सकते हैं बट व्हेन इट कम्स टू सिलेक्शन इट वर्क्स सिमिलरली लाइक टेकिंग एडमिशन टू अ कॉलेज जैसे कि आपको पता है कि कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हमारे पास मेरिट लिस्ट ड्रॉ होती है हमेशा सो उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होता है आपको एडमिशन मिलता है कॉलेज पे सो लाइक फर्स्ट आपको 90% वाले जितने भी लोग हैं वो पहले एडमिशन मिलता है फिर 80s देन 70s गोज डाउन टू इवेंचुअली लास्ट में आके आपको 45% वालों को भी इवनिंग क्लासेस मिल जाती हैं सिमिलरली इन द सेम प्रोग्राम आपके 1000 में से जितने ज़्यादा स्कोर हैं आपको उसके अकॉर्डिंग आपको मेरिट के अंदर आपका नाम आएगा आपके उतनी परसेंटेज या नंबर आएंगे उसमें फिर आपको एक कॉल लेटर मिलती है वहाँ से उसके बाद आपको 60 डेज मिलते हैं उसके अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं एंड विद इन अबाउट नेक्स्ट 6 मंथ टाइम आपकी PR आपके आ सकती है दिस इज बेसिकली कॉल्ड पॉइंट सिस्टम दिस इज बेसिकली कॉल्ड पॉइंट सिस्टम अभी कनाडा में जितने भी प्रोग्राम हैं सारे के सारे ऑलमोस्ट पॉइंट सिस्टम पे ही चल रहे हैं अर्लियर इट वाज कि आप कम फर्स्ट एंड गेट फर्स्ट आपने पहले अप्लाई कर दिया भले ही आपके पीछे आपसे ज़्यादा टैलेंटेड ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और वेल इन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पर्सन स्टैंडिंग बिहाइंड यू लेकिन आपने पहले लॉन्च कर दिया अपनी एप्लीकेशन उसका मतलब कि आपको पहले शायद PR मिल जाएगी अगर आप पॉइंट्स मीट करते हैं सो देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड फास्ट ट्रैक प्रोसेस व्हाट इज दैट ओके मैं आपको यहाँ पे करेक्ट करूंगा इट्स नॉट फास्ट ट्रैक प्रोसेस इट्स नोन एज एक्सप्रेस एंट्री प्रोसेस ओके ठीक है एक्सप्रेस एंट्री प्रोसेस का मैंने पहले बताया आपको कि इसके अंदर 4 प्रोग्राम रन कर रहे हैं आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपका प्रोग्राम किस प्रोग्राम के लिए आपका प्रोफाइल एलिजिबल है क्योंकि आप प्रॉब्ली PNP प्रोग्राम में आप सुटेबल हो सकते हैं आप FSW के लिए सुटेबल हो सकते हैं कुछ केस में इफ यू हैव स्टडीड बिफोर इन कनाडा आप उसके बाद वापस आके यहाँ पे है देन CEC इज द वन कैटेगरी कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास मतलब हर कैटेगरी के लिए यू हैव डिफरेंट प्रोग्राम्स ओके तो सर एक्चुअली अगर हम PR के लिए अप्लाई करते हैं बेनिफिट्स क्या होते हैं PR के देखिए बेनिफिट्स प्रीटी मच सेम ही होते हैं जो आपके इंडिया में होते हैं सिमिलरली इन कनाडा आई हैव हर्ड पीपल सेइंग कनाडा में आपको पेंशन्स मिलती हैं ओल्ड एज पेंशन मिलती हैं बच्चों की स्टडी फ्री होती है
some kind of talk, but that is really not the fact. When we talk about India also, ये सारी पेंशन इंडिया में भी है. Exactly. There are government schools, government colleges जहाँ की फीस pretty much affordable to everyone. Similarly in Canada also, वहाँ पे भी ये सारी पेंशन है. Since it comes in dollars, तो वो आपको लगता है हाँ थोड़ा सा ज़्यादा है हमारे लिए. और स्कूल की एजुकेशन वहाँ फ्री नहीं होती है. It's called subsidized education for you. Wherein similarly like you go to government school, you have to pay very minimum fee. Similarly like in India. But there is no free education as such. ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀਆਰ ਦੇ ਬਾਰੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟਸ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ. Sir, in how much duration of time do we get PR and who all can get it? Precisely if I say about PR duration, it's about 6 to 8 months only. Okay. Depends again कि आप उस जो पॉइंट कैटेगरी है, जो क्राइटेरिया है, उसमें आप कहाँ फॉल करते हैं. कभी कभी ऐसे होता है कि एक कंट्री में यू गेट पीआर इन 3 years, the other country get it for 5 years, and there comes a situation in one country where you get it after 10 years, even though they've applied for the same time duration. So different time period क्यों ਹੁੰਦਾ है हर country ਦੇ ਵਿੱਚ, different countries ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ. Since we're talking about Canada as of now, so I'll tell you what the fact was. CIC, that's the Citizenship and Immigration of Canada, इनका स्टार्टिंग में जो प्रोसीजर था उसमें कुछ लूप होल्स थे. उनके पास काफ़ी सारी फाइल्स आती थी. सिंस इट वाज कम फर्स्ट एंड गेट फर्स्ट, और लिमिटेड पीआर उनको डिलीवर करने थे, लाइक 25,000 एट टाइम्स 10,000 12,000 लाइक दिस वे फॉर एन ईयर. सो almost like all the world people, they try to apply for this PR category, और ऑलमोस्ट अबाउट 2.5-3 लाख के आसपास उनके पास हर साल फाइल पहुंचती थी. बट दे कुड नॉट प्रोसीड इट फॉर ऑल. सो इसलिए उनके पास पूरा बैकलॉग इकट्ठा होता चला गया, और बैकलॉग इतना ज़्यादा हो गया कि 2014 में 2.5 लाख एप्लीकेशन उन्होंने वापस भेजी हैं. बेसिकली क्या रीजन होता है रिजेक्शन का, जब इफ वी आर अप्लाइंग फॉर पीआर एंड वी डू नॉट गेट इट, क्या रीजन है उसके? जस्ट द डॉक्यूमेंटेशन. वन नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको जो डॉक्यूमेंटेशन है आपकी वो प्रॉपर होनी चाहिए. डॉक्यूमेंटेशन में वन कैन स्टडी इट ऑन CIC's वेबसाइट ऑल्सो. Basically, tell us the main documents that we need to keep while applying for PR. The major one which I told you initially, like आपकी एज की प्रूफ, आपके एजुकेशन के प्रूफ, आपके एक्सपीरियंस के प्रूफ, एंड आपके IELTS का प्रूफ. ये 4 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपके पास होने चाहिए. एंड अदर साइड देयर आर couple of forms that we need to fill. Minimum requirement of bands for IELTS to apply for PR for Canada. When it comes to express entry, minimum is 6 bands in each module. Okay. That's the minimum requirement. However, depends कि आपका जो टाइम प्रोसेस है उसमें कम या ज़्यादा हो सकता है पूरे पीआर का. बट इंडिविजुअल प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम जो हम मैनिटोबा आपने बताया, उसके लिए आपको 5 बैंड्स में भी अप्लाई कर सकते हैं. अगर कोई ट्रेड कैटेगरी में है, दे कैन अप्लाई विद 4.5 बैंड्स ऑल्सो. एंड देयर आर मैनी मोर प्रोविंशियल नॉमिनी. इन कैनेडा आप देखेंगे तो देयर आर 10 प्रोविंसेस एंड 3 टेरिटरीज, एंड ईच वन हैव देयर ओन प्रोग्राम. सो दोस्तों ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਕਜ ਬਿਸਟ ਦੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ SBE ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ PR ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਕੈਨੇਡਾ PR ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ SBE ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ. ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੀ. ਮੋਰ ਓਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਗੀ SBE ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸਰ, ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ PR ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਹੈਗਾ PR ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ? देखिए PR सिटीज़ के लिए अप्लाई नहीं होता. पहली बात तो प्रोविंस हैं, स्टेट्स लाइक दे कॉल इट प्रोविंस. ओके. ठीक है. प्रोविंशियल नॉमिनी आप सस्कैचुअन इमिग्रेशन इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम वी कैन अप्लाई अंडर इफ यू हैव मीट द क्राइटेरिया. एंड मैनिटोबा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. वी हैव ओंटारियो का एक प्रोग्राम होता है आपके पास. Then every province and territory they have their own program. So अगर आप उन particular province या territory की requirement meet करते हो, so आप apply कर सकते हैं उस चीज़ के लिए. If I'm a student और मैं अपनी study Canada ਵਿੱਚ complete कर ली है, कितने टाइम बाद मैं PR apply कर सकती हूँ और कितने टाइम बाद मैंने मेरी PR मिल जाएगी? टाइम ड्यूरेशन जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि टाइम ड्यूरेशन टोटल आपका 6 से या 8 महीने का ही होता है प्रोसेस के अंदर. अगेन डिपेंड्स कि आपकी IELTS स्कोर कितना है, बिकॉज स्पेसिफिकली जब से एक्सप्रेस एंट्री लॉन्च हुआ है इस प्रोग्राम के अंदर आपका IELTS की प्रेफरेंस कुछ ज़्यादा ही हो गई है. IELTS को लेकर अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंट नहीं हैं
तो शायद आपको प्रोसेस में टाइम लग सकता है, अदरवाइज 6 या 8 महीने के अंदर आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। जैसे कोई स्पॉन्सरशिप भेजी जाती है टू अप्लाई फॉर पीआर, या आप कनाडा आते हो उसके बाद पीआर अप्लाई होता है, स्पॉन्सरशिप किस बेसिस पे भेजी जाती है? अगर स्पॉन्सरशिप की बात करते हैं तो मेजरली आपके ब्लड रिलेशन में आना चाहिए। ब्लड रिलेशन लाइक आपके अंकल आंटी या मामा चाचा चाची बुआ, ये अगर ये वहाँ पे रहते हैं एंड दे आर लिविंग देयर ऑन देयर ओन, उनके पास दे वेल सेटल्ड देयर, तो वो आपको एक स्पॉन्सरशिप लेटर भेज सकते हैं उस चीज़ के लिए। कनाडा में पीआर के अप्लाई की बात की जाए तो जब कनाडा में हम पहुंच जाते हैं, वहाँ पे रहने के बाद जब वहाँ पे रह रहे हैं, क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं? फैसिलिटीज देखिए, सबसे पहले आप जैसे आप कनाडा जाते हैं, पीआर जो है आपको इनिशियली 5 इयर्स के लिए मिलता है, और पीआर जो आपको इंडिया से ही मिल जाता है। हालांकि उसमें इंडिया में आपके पासपोर्ट के ऊपर सिर्फ स्टिकर लगता है। आप कनाडा जाते हैं, अपनी डॉक्यूमेंटेशन वहाँ सबमिट करते हैं एंड देन वहाँ पे आपको पीआर का कार्ड मिलता है। उसके साथ साथ आपको वहाँ के जितने भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं वो मिलते हैं, जिसमें वी टॉक अबाउट ऑल पेंशंस इन केस यू आर एलिजिबल फॉर, आपकी चिल्ड्रन की स्टडी सब्सिडाइज हो जाती है। प्लस आफ्टर 3 इयर्स अगर आप वहाँ पे रहते हैं तो आप पीआर के बाद सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। पीआर आफ्टर 5 इयर्स हैज टू बी रीअप्लाइड फॉर लाइक पीआर के लिए दोबारा रीअप्लाई करना पड़ेगा? आपको रीअप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। बेसिकली 3 साल बाद आप अपने पीआर कार्ड को ही सिटीजनशिप में कन्वर्ट करवा लेते हैं। इन केस अगर आप नहीं करवा पाते हैं, आप उनकी रिक्वायरमेंट मीट नहीं करते हैं, तो आप इसको रिन्यू करवा सकते हैं, इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। बेसिकली हमारी ऑडियंस को कनाडा की पीआर अप्लाई करने के लिए कुछ टिप्स और एडवाइसेस। बेसिकली जो टिप्स यही हैं, आप प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव मेट ऑल दी रिक्वायरमेंट्स, आपकी एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और आइल्स पे मैं थोड़ा स्पेसिफिकली ज़्यादा बोलूँगा, बिकॉज इस टाइम जितनी भी प्रोग्राम चल रहे हैं दे आर मोस्टली ड्रिवन बाय आइल्स प्रोफिशिएंसी। अगर आपका आइल्स में स्कोर अच्छा है और नहीं भी है, यू विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम जब तक आपका स्कोर उस कट ऑफ के साथ मीट नहीं करता है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू वर्क ऑन दिस आल्सो। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। सो दोस्तों, इसी गलबात पंकज बिस जी नाल उन्होंने सानू काफी कुछ दसिया कनाडा पीआर तो रिलेटेड। ਤੁਹਾਨੂੰ कोई भी प्रॉब्लम होवे, कोई भी डाउट होवे, यू कैन कॉल ऑन द नंबर्स जो कि फ्लैश कीते जा रहे स्क्रीन ते, एंड ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ब्रांच नेड़े हैगी SBE ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। दोस्तों गलबात जारी रहेगी पंकज जी नाल। ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ब्रेक ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ब्रेक ਤੋਂ ਬਾਅਦ डू नॉट गो एनीवेयर, वापस आवांगे ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੀਆਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। सेहत है तो जिंदगी है, और जब सेहत की बात होगी तो पुखराज एलोवेरा से शुरुआत होगी, जो न केवल आपको बीमारियों से बचाए बल्कि स्वस्थ और खूबसूरत भी बनाए। पुखराज। जिंदगी की भागदौड़ से कभी थकावट ना हो, जिम्मेदारियों और आशाओं से कभी तनाव ना हो, इसीलिए रोज पीजिए पुखराज नोनी जूस। ये शरीर से टॉक्सिन साफ कर आपको भरपूर ऊर्जा देता है, जिससे आपको मिलती है तन की शक्ति और मन की शांति। पुखराज नोनी जूस, ताकत शुद्धता की। सेहत है तो जिंदगी है, और जब सेहत की बात होगी तो पुखराज एलोवेरा से शुरुआत होगी, जो न केवल आपको बीमारियों से बचाए बल्कि स्वस्थ और खूबसूरत भी बनाए। पुखराज। वेलकम आप दिस शॉर्ट ब्रेक। तुसी देख रहे हो अपना प्रोग्राम पंजाब टू परदेस। मेरे प्रिया राजवंश के नाल ते साडे नाल इस टाइम मौजूद ने SBE वीजा एंड इंस्टीट्यूट के मैनेजर पीआर डिपार्टमेंट दे पंकज बिस। साडे नाल गल कर रहे सी, वो कैनेडा पीआर तो रिलेटेड ते करदे उन्हां नाल गलबात ते पुछदे आ कुछ सवाल इस तो रिलेटेड। सर, जदों लाइसेंस की गल कीती जांदी है, एजेंट्स दा लाइसेंस नाल की रिलेशन होना चाहिए जे पीआर लिए अप्लाई किया जाए? देखिए, लाइसेंस जो है अगर आपके पास है, अगर आपकी कंपनी के पास लाइसेंस है, सो इट्स अ वंडरफुल थिंग। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिन लोगों के पास, जिन कंपनीज के एजेंट्स के पास लाइसेंस नहीं है, उनको इस प्रोसेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। बेसिकली अगर लाइसेंस की बात करते हैं, इन कनाडा इट्स नोन एज ICCRC। देयर इज मेंबरशिप एंड पीपल दोज हु आर रजिस्टर्ड विद दैट, दे आर कॉल्ड इमिग्रेशन लॉयर। एंड हमारे यहाँ SBE वीजा के साथ भी ICCRC, और साथ के साथ वी टॉक अबाउट अदर कंट्रीज, फॉर ऑस्ट्रेलिया वी हैव द लॉयर फॉर दैट आल्सो। एल्स इन कनाडा और कौन सी कंट्रीज के लिए पीआर अप्लाई करवाते हैं? पीआर बेसिकली आपका कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और न्यूजीलैंड के लिए वी वर्क फॉर दैट। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट एक्सपेंस एंट्री बिफोर द ब्रेक। टेल अस इन डिटेल अबाउट दैट।
ओके, सी एक्सप्रेस एंट्री में इंडिया से अगर आपको अप्लाई करना है तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा दैट आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट फ्रॉम इंडिया अगर आपको मीट करें दैट इज 67 पॉइंट्स, जो कि आपकी अगेन बेस्ड होगी आपकी एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, आइल्स के ऊपर। बिकॉज इंडिया में या तो आप FSW प्रोग्राम के अंदर और या फिर प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, यही दो एक प्रोग्राम है जिसकी कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द एक्सप्रेस एंट्री FSW प्रोग्राम, वेरिन आपको 67 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। दैट इज एंटायरली बेस्ड ऑन योर सेम क्राइटेरिया, एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड आइल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज आप सबसे पहले अपनी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरीफाई करवाएं फ्रॉम वन ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑफ कैनेडा। दे आर बेसिकली 5 डिफरेंट अथॉरिटीज एंड उनमें से किसी के साथ भी अपना आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं, विच नियरली कैन टेक अबाउट 2.5 months टाइम। वंस आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं देन वी लॉन्च योर एप्लीकेशन अंडर द एक्सप्रेस एंट्री पूल। पूल में अप्लाई करने के लिए यू नीड मेजर 2 डॉक्यूमेंट्स। एक सबसे पहले आपका एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट विच इज डन बाय वन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ कैनेडा, उस प्लस आपको चाहिए आपका आइल्स स्कोर। विदाउट दीज 2 डॉक्यूमेंट यू कैन नॉट एंटर इनटू द पूल। आपने पूल में एंटर किया, आप यू वेट फॉर द ITA, दैट्स नोन एज इन्विटेशन टू अप्लाई, दैट्स अगेन अ कॉल लेटर। That's again a call letter wherein government tells you कि हाँ आपका प्रोफाइल सिलेक्ट हो गया है। Now within 60 days आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करिए and then they will take nearly about 6 month time, जिसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी and then you get your PR। ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PR ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟਸ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ SBE ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ EMPLOYEES ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੀਅਰਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ SBE ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जाके संपर्क कर सकते हो तो अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। सर, हमने मैनिटोबा के पॉइंट सिस्टम के बारे में ब्रेक से पहले बात की थी, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एक्चुअली पॉइंट सिस्टम, व्हाट इज पॉइंट सिस्टम? बेसिकली इस टाइम पे सारे प्रोसेस जो हैं दे आर पॉइंट सिस्टम। अगर वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, किसी भी कंट्री का हो, PR के जितने प्रोग्राम है पॉइंट सिस्टम ही होते हैं। कनाडा में भी अगर मैनिटोबा के लिए बात करते हैं हम, दे आर ऑलवेज 2 पॉइंट कैलकुलेशन विच आई एक्सप्लेन बिफोर। एक आपका सिलेक्शन, दूसरा आपकी एलिजिबिलिटी। आप एलिजिबल हुए पहले अपना फाइल पूल में डालिए, आपका सिलेक्शन होगा वहाँ से एंड देन फर्दर प्रोसेस आई टोल्ड यू ऑलरेडी। एक्सप्रेस एंट्री, सो उसमें 2-3 चीज़ें मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें। बेसिकली क्या होता है, जैसे हमें ऑलरेडी पता ही है कि एक्सप्रेस एंट्री के अंदर 2 क्राइटेरिया हैं, एक सिलेक्शन और दूसरा एलिजिबिलिटी। हमने बात कर ली है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके अंदर। नाउ सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम, उसमें आपको 1200 में से जितनी ज़्यादा स्कोरिंग आपकी आती है उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। बट अभी जो है काफ़ी मेरे पास इंक्वायरी आती भी हैं, लोगों ने अपने केस अप्लाई किए हुए हैं ऑलरेडी, उनका प्रोफाइल पिक नहीं हो रहा है। एक सिंपल रीज़न यही है कि उनके कट ऑफ में उनका नंबर जितने हैं वो उनकी कट ऑफ को मीट नहीं कर रहे हैं। हालांकि अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी आया था इस बारे में कि CIC स्पोक्स पर्सन ने ही खुद डिक्लेयर किया है कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम जो है वो काफ़ी नीचे आएगा। जहाँ तक हम अंदाज़ा लगा रहे हैं इसका, इस करीबन 300 के पास आपका स्कोरिंग आएगी। अभी जो स्कोर चल रहा है वो 460 पॉइंट्स है और थोड़ा प्लस चल रहा है उसे। सो पीपल डू नॉट वरी अबाउट इट, जिनके स्कोरिंग कम है उनका डेफिनेटली उनका भी सिलेक्शन होगा। सो कुछ केसेस इदां दे हुंदे जिथे तुसीं PR ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਲਾਈਕ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੋਰਨ ਗਵਰਨमेंट ਦੇ ਥਰੂ, बट स्टिल कोई कॉल नहीं आती है फॉर द PR, व्हाट इज द रीजन? देखिए ऐसा नहीं होता जनरली। क्या होता है बेसिकली इसके अंदर आपने फाइल सबमिट कर दिया, लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन की कमी है, दैट इज़ द रीज़न हम यहाँ पे हैं उस बात करने के लिए। आप सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो अलग ही होता है आपका। लोग अपनी फाइल सबमिट करते हैं, उनकी एप्लीकेशन सबमिशन की एक एप्लीकेशन उनके पास उनका फाइल नंबर वो आता है, लोग उसी को अपना फाइल नंबर समझते हैं, हालांकि वो एक्चुअल फाइल नंबर नहीं होता। आपकी फाइल जब एम्बेसी पहुंच जाती है और उसके बाद जब वेरिफिकेशन होती है तब वो आपको फाइल नंबर देते हैं आपके मेडिकल के लिए या फिर PCC सबमिट करना है, जो कि पुराने केसेस में इस तरह चलता था। तो वो एक अलग क्राइटेरिया है। उसके कितने टाइम बाद जाके PR मिलता है? डिपेंड्स कि CIC के पास कितना बैकलॉग बचा हुआ है अभी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैंने को बताया था अभी पहले थोड़ी देर पहले कि पहले काम करने का तरीका अलग था, काफ़ी सारे ज़्यादा बैकलॉग थे, तो उस रीज़न की वजह से आपका टाइम लगता है उसमें। जैसे वो बैकलॉग ख़त्म होगा तो आई एम श्योर आपकी जो फाइल नंबर अगर आपके पास आ गया है, मेडिकल की रिक्वेस्ट आ चुकी है आपके पास, सो रिसेंटली सूनर और लेटर आपको मिल जाएगा PR उसमें भी।
ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀਆਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟਸ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ SBE ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ EMPLOYEES ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੀਅਰਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ SBE ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਾਚਾ ਕਾਇਮ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਤੀਜ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਉਹ ਟਰੱਕ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਟਰੱਕ, ਉਹ ਪਤਾ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਊ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੱਗਦਾ ਚਾਚਾ ਫਿਰ ਤੂੰ SBE ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਤਲੀ ਤੇ ਸਰੋਂ ਜਮਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਰੋਂ। ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਚਾਚਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨਿੱਕੇ ਦਾ ਠਾਹ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਠਾਹ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਚਾਚਾ PR ਮਿਲੀ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PR। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕਿਤੇ ਜੁਗਾੜ। ਸੌਰੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PR ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਇਲਸ ਕੋਚਿੰਗ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 1800 137 80 88 ਤੇ ਕੱਲੀ ਮਿਸ ਕਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ। ਚੱਲ ਵੀ ਛਿੰਦਿਆ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਵੀ ਪਵਾਵਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਬਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ। याद रखो मालवे दे नंबर 1 वीजा कंसल्टेंट SBE वीजा एंड इंस्टीट्यूट, कॉलेज रोड, फरीदकोट, डॉक्टर केर सिंह कॉम्प्लेक्स, कोटकपूरा रोड, श्री मुक्तसर साहिब। सेहत है तो जिंदगी है, और जब सेहत की बात होगी तो पुखराज एलोवेरा से शुरुआत होगी, जो न केवल आपको बीमारियों से बचाए बल्कि स्वस्थ और खूबसूरत भी बनाए। पुखराज। जिंदगी की भागदौड़ से कभी थकावट न हो, जिम्मेदारियों और आशाओं से कभी तनाव न हो, इसीलिए रोज पीजिए पुखराज नोनी जूस। ये शरीर से टॉक्सिन साफ कर आपको भरपूर ऊर्जा देता है, जिससे आपको मिलती है तन की शक्ति और मन की शांति। पुखराज नोनी जूस, ताकत शुद्धता की। सेहत है तो जिंदगी है, और जब सेहत की बात होगी तो पुखराज एलोवेरा से शुरुआत होगी, जो न केवल आपको बीमारियों से बचाए बल्कि स्वस्थ और खूबसूरत भी बनाए। पुखराज।